नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरबी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के वनस्पति और वन्यजीव कर रहे थे। अब वनस्पति और वन्यजीव वाला टॉपिक जो है अपना समाप्ति की ओर है। पिछली क्लास में अपन राजस्थान की जो टाइगर प्रोजेक्ट और वो संरक्षित कंजर्वेशन रिजर्व देखे थे, संरक्षित जोन देखे थे। आई होप आपको याद करने में थोड़ी सहायता हुई होगी और चीज़ों को थोड़ा एक सिस्टमेटिक तरीके से जो मैंने आपको रखे दिया है उससे ज़रूर आपको हेल्प होगी। अपन ने देखा था पिछली क्लास में टाइगर प्रोजेक्ट और संरक्षित सेक्टर। टाइगर प्रोजेक्ट कितने थे तो राजस्थान में 5 और संरक्षित सेक्टर कितने थे तो 36। इन सब पर अपन ने पिछली क्लास में एक एक करके सब पे लगभग जितना अपने एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट था उतनी बात कर ली थी। आज जो अपन देखेंगे उसके अलावा बचे हुए तो आखेट निषेध सेक्टर, फिर अपने बचे हुए जंतुआलय और फिर अपने बचे हुए हैं मृगवन। क्या बचे हुए हैं? मृगवन। उसके बाद प्रमुख पशु जैसे चिंकारा हो गया, गोडावण हो गया और चिंकारा हो गया, गोडावण हो गया। उसके बाद में देखे तो ऊंट हो गया, फिर हीरामन तोता हो गया, हीरामन या गागरोनी तोता। और उसके बाद में अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आई होप चीजें आपके अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप पढ़ भी रहे होंगे। एक बार अपन पिछली क्लास को रिवाइज करें तो अपन ने पहले देखे थे टाइगर प्रोजेक्ट। क्या देखे थे? टाइगर प्रोजेक्ट। अगर टाइगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो राजस्थान में कितने हैं? टाइगर प्रोजेक्ट कितने हैं राजस्थान में? 5। पहला कौन सा था तो रणथंभौर। कौन सा था? रणथंभौर बाघ परियोजना। कब बनी थी? 1974 में। कब बनी थी? 1974 में। इसका अगर क्षेत्रफल देखें तो कितना है? 1530 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1530 वर्ग किलोमीटर। इसके बारे में फैक्ट थे कि राजस्थान की क्या है? पहली बाघ परियोजना है। उसके बाद राजस्थान की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। यही थे। उसके बाद में देखा था कि ये कौन कौन से जिलों में है तो रणथंभौर आ गया तो सवाई माधोपुर, फिर बूंदी, फिर कोटा, टोंक और कुछ पार्ट इसका किसमें आता है? करौली में भी इसका पार्ट आता है। कौन कौन से अभ्यारण्य तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य हो गया, रामगढ़ विजदारी हो गया, चंबल राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य हो गया और केला देवी का भी कुछ क्षेत्र इसमें आता है। उसके बाद दूसरी अपन ने देखी थी टाइगर, दूसरा जो टाइगर प्रोजेक्ट था वो था अपने सरिस्का। कौन सा था? सरिस्का बाघ परियोजना। कब बनी थी तो इसके 4 साल बाद, लगभग 1978 में। कब बनी थी? 1978 में। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है तो 1213 वर्ग किलोमीटर। कौन कौन से जिलों में तो अलवर, कोटपुतली, बहरौर और जयपुर ग्रामीण। चलो साहब, कौन कौन से अभ्यारण्य आते हैं? अभ्यारण्य इसमें कौन कौन से आते हैं तो अपने सरिस्का हो गया एक तो खुद, उसके बाद में सरिस्का है और कोई आता है क्या? हाँ साहब आता है। क्या आता है तो आता है इसके अंदर जमवा रामगढ़। कौन सा? जमवा रामगढ़। ये अपनी 2 हो गई थी। तीसरी अपनी बननी थी, तीसरी की अगर बात करते हैं तो वो थी अपनी मुकुंदरा हिल्स। कौन सी थी? मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट। ये कब बनी थी तो 2013 में। इसका क्षेत्रफल कितना है तो 759 वर्ग किलोमीटर था, 759 वर्ग किलोमीटर। कौन कौन से जिलों में है तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ का इसका विस्तार पाया जाता है। कौन कौन से अभ्यारण्य आते हैं तो एक तो चंबल वाला आ गया, उसके बाद दर्रा, ठीक है।
दर्रा आ गया। दर्रा के बाद अगर देखते हैं तो कौन सा आता है, जवाहर सागर। ये सब अभ्यारण्य इसमें शामिल माने गए थे। उसके बाद में चौथा कौन सा था, राजस्थान का, और देश का कौन सा था, 52वां। वो कौन सा था, तो रामगढ़ विषधारी। ये कहाँ पे है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1497 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की कौन कौन सी जिलों में आएंगे, तो वैसा कोटा और बूंदी। ठीक है साहब। अच्छा, तो अभ्यारण्य रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। उसके बाद में ये देश की कौन सी थी, तो 52वीं। कौन सी थी, 52वीं टाइगर प्रोजेक्ट थी। अपन ने जो लेटेस्ट देखी थी वो थी, अलग पेन से लिख देता हूं ताकि तुम्हारी दिक्कत नहीं हो। वो कौन सी थी, वो थी धौलपुर और करौली। कौन सी थी, धौलपुर करौली। इसका क्षेत्रफल वैसा, ये कब बनी थी, रामगढ़ विषधारी कब बनी थी, ये बनी थी 2021 में, जून 2021। ये कब बनी थी, 2023 में। अच्छा, तो इसका क्षेत्रफल 599 वर्ग किलोमीटर। अच्छा साहब, कौन कौन से जिलों में, तो नाम से पता चल रहा है, धौलपुर और गंगापुर, नया जिला जो बना है। इसमें कौन कौन से, तो कैला देवी अभ्यारण्य और धौलपुर अभ्यारण्य, इनका क्षेत्र इसमें आता है। इस प्रकार अपन, और ये देश की कौन सी थी, देखो जो प्रोजेक्ट लिखा हुआ है उस पे लिखी हुई है 55वीं, और एक एग्जाम में क्वेश्चन था उस पे आया था 54वीं। मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इस पे अपन ने देख लिया, कितनी है टोटल, 5। उसके बाद अपन ने देखा था पिछली क्लास में जो विस्तार से चर्चा की थी, वो थे अपने देश राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व। क्या थे, जिन पे अपन ने बात की थी, वो कौन से थे, तो वो थे कंजर्वेशन रिजर्व। क्या थे, कंजर्वेशन रिजर्व। कितने थे टोटल, तो वैसा अब तक कितने बन चुके हैं, 36, लेकिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अपन ने इनको देखा था संभाग वाइज। क्या देखा था, संभाग वाइज। संभाग वाइज की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले देखा था अपन ने बीकानेर। कौन सा, बीकानेर। बीकानेर में ओनली एक था, वो था जोड़बीड़। कौन सा था, जोड़बीड़। और जोड़बीड़ कौन से जिले में था, बीकानेर के में, बीकानेरी। फिर अपन ने देखा था जोधपुर। जोधपुर में जो एक था वो कौन सा था, तो गुडा विश्नोई। इसके अलावा दूसरा कौन सा था, कुर्जा। कुर्जा कौन से जिले में था, तो फलोदी। ठीक है सर। उसके बाद अपन ने देखा था नया जो संभाग बनाया सीकर। सीकर में अपन ने पहले देखे थे झुंझुनू के, तो झुंझुनू में कौन सा था, एक तो था भीड़ झुंझुनू। कौन सा था, भीड़ झुंझुनू। ये कहाँ पे था, झुंझुनू में। उसके अलावा अपन ने देखा था बांसियाल खेतड़ी, और एक देखा था बांसियाल खेतड़ी बागोर। खेतड़ी बागोर। ये बांसियाल खेतड़ी जो देखा था ये कहाँ पे था, तो झुंझुनू एंड नीम का थाना सीकर। ये कहाँ पे था, नीम का थाना में। उसके बाद अपन ने देखा था साकंबरी और बालेश्वर। कौन कौन से देखे थे, साकंबरी और बालेश्वर। दोनों कौन से जिले में थे, दोनों कहां पे थे बताओ, सीकर एंड नीम का थाना। और एक था भीड़ फतेहपुर। भीड़ ये कहां पे था, ये था सीकर में। इस प्रकार अपन ने पिछली क्लास में सीकर संभाग के देखे थे। सीकर से फिर भरतपुर में कुछ नहीं था, अपन सीकर से गए थे पाली। कहां गए थे, पाली। पाली में अपन ने देखा था एक तो जवाई बांध और एक देखा था जवाई बांध लेपर्ड। जवाई बांध लेपर्ड, दोनों के दोनों कहां पे थे, पाली में। उसके बाद एक अपन ने देखा था सुंदा माता। सुंदा माता कहां पे था, तो जालोर और सिरोही में। कहां पे था, जालोर और सिरोही में। उसके बाद अपन ने देखा था रणखार। कौन सा, रणखार कहां पे था, राजस्थान का नवीनतम जिला जो जालोर से लगो के बना है, सांचौर में। और अपन ने एक देखा था वाड़ा खेड़ा। कौन सा, वाड़ा खेड़ा। ये कहां पे था, तो ये था राजस्थान के सिरोही जिले में।
सिरोही जिला कौन से संभाग में आता है? तो पाली संभाग। इस प्रकार अपन ने 4 संभागों के जो ये थे कंजर्वेशन रिजर्व उन पर विस्तार से चर्चा कर ली थी। आई होप आप भी साथ के साथ याद कर रहे होंगे। उसके बाद फिर अपन ने पाली से डायरेक्ट भरतपुर में कुछ नहीं था, जयपुर गए थे, जयपुर से फिर अजमेर, अजमेर से कोटा और फिर उदयपुर। 2 संभाग ऐसे थे जिसमें अपने को कुछ नहीं मिला था, भरतपुर और बांसवाड़ा। तो अपन आए अजमेर। कहाँ आए? अजमेर। अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में गंगा भैरव, कौन सा है? गंगा भैरव घाटी। ये कहाँ पे? अजमेर में। फिर अजमेर का जिला, नया जिला केकड़ी, उसमें बीसलपुर और एक है रणखार, सॉरी खड़मोर। कौन सा है? खड़मोर। ये कहाँ पे है? तो केकड़ी में। केकड़ी के बाद भीलवाड़ा का जो नया जिला अजमेर संभाग का क्षेत्र है शाहपुरा, उसमें तथा बीड़गास फुलिया खुर्द। ये कहाँ पे था? तो ये था शाहपुरा में। कहाँ पे था? अजमेर संभाग का एक जिला है नागौर। नागौर के अंदर था गोगेलाव और रोठू। ये दोनों कहाँ पे थे? नागौर में। आई होप चीजें आप भी ऐसे ही जोड़ जोड़ के कनेक्ट करके याद कर रहे होंगे। अजमेर के बाद अपना संभाग आता है जयपुर। अगर जयपुर संभाग की बात करते हैं तो एक तो था इसमें झालाना आमागढ़, झालाना आमागढ़, और एक था भीड़ मुहाना, ए एंड बी। इस प्रकार अपन ने जयपुर संभाग की बात की थी। उसके बाद अपने सामने जो नया संभाग आया था वो था कोटा। कोटा संभाग के कोटा जिला में जो संभाग एक क्वार्टर है वहां पे था उम्मेदगंज। ठीक है। उसके बाद सारे के सारे कहां पे थे? 12 में। सर्वाधिक भी कौन से जिले में? 12 में। कितने थे? तो 7। कौन कौन से थे अगर अपन बात करते हैं तो एक तो था अपने रामगढ़, रामगढ़ झील भी तो है, रामगढ़ क्रेटर है ना। उसके बाद में आया था अपने बांज आमली, बांज आमली। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते तो सोरसन के नाम से आए थे, सोरसन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और 2 आए थे शाहबाद के नाम से, शाहबाद एंड शाहबाद तलहटी। ठीक है। उसके बाद अपन गए थे उदयपुर संभाग में। उदयपुर संभाग की अगर अपन बात करते हैं तो उदयपुर संभाग में भी अपन ने 4 देखे थे। संभाग हेडक्वार्टर पे 3 थे और एक नवीन जिला जो अजमेर संभाग से किसमें गया है? उदयपुर संभाग में, उसमें था। कौन सा जिला है ये बताओ आप तब तक। तो अगर अपन इसकी बात करते हैं कौन से की? उदयपुर में। उदयपुर में था एक तो मैसीर, एक था अमरख महादेव जो लेटेस्ट है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो वाघ दर्रा क्रोकोडाइल, ये तीनों कहां पे थे? तीनों के तीनों थे उदयपुर में। और एक जो नया जिला अजमेर संभाग से अलग होके आधा हिस्सा अपने अजमेर में है और आधा कहां गया है? उदयपुर में। यहां पे था एक हमीरगढ़। इस प्रकार अपन ने पिछली क्लास में जितने भी कंजर्वेशन रिजर्व और बाघ परियोजनाएं थी उन पर विस्तार से बात कर रही थी। उसके बाद अपने सबसे बड़ी लार्जेस्ट अगर टाइगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं अपन तो वो था अपने रणथंभौर। ठीक है। कौन सा था? रणथंभौर। उसके बाद में स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट है वही लेटेस्ट है, जो लार्जेस्ट है वही ओल्डेस्ट है। स्मॉलेस्ट कौन सा था? तो धौलपुर करौली। ठीक है। इसका कितना था रणथंभौर का? तो इसका था लगभग 1530 वर्ग किलोमीटर। और धौलपुर करौली का कितना था? 599 वर्ग किलोमीटर। अगर अपन बात करते हैं इनकी संरक्षित क्षेत्र की तो सबसे पहला कौन सा था? तो था बिसलपुर। कब स्थापना हुई थी? 2008 में। कहां पे? तो केकड़ी में। ये कौन सा है? फर्स्ट है। अगर लार्जेस्ट की बात करते हैं तो वो है सुंदा माता। ये कौन सा है इनका? लार्जेस्ट। तो सर लार्जेस्ट बता दिया, छोटा भी बता दो। तो छोटा था रोटू नागौर वाला। इस प्रकार अपन ने पिछली क्लास में जितने भी कंजर्वेशन रिजर्व और ये थे इन पर विस्तार से चर्चा की थी। आई होप आपको जो चीजें हैं पढ़ने में मजा आ रहा होगा। और एक अपन ने फिर स्टार्टिंग क्लास में
नेशनल पार्क कितना है? 3। अब सेंचुरी कितनी है? वो है 27। टाइगर प्रोजेक्ट कितने हैं? तो 5। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? तो 36। और अब आज की क्लास में जो बची हुई चीजें हैं, आखेट निश्चित क्षेत्र, जंतुवालय और मृगवन, तीनों अपन आज की क्लास में देखेंगे। आई होप ऐसे ही आप भी, जैसे मैंने अभी 5 मिनट में रिवाइज करवाया, ऐसे कैसे आप भी रिवीजन करते होंगे। इससे क्या है, चीजें लॉन्ग टर्म के लिए अपने माइंड में सेव हो जाती है। अगर अपन किसी भी चीज को ऐसे रिवाइज करते हैं जोड़ जोड़ के, तो चीजें अपने माइंड में क्या हो जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाती है। अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो है आखेट निषेध क्षेत्र, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां पे आखेट का मतलब होता है शिकार, शिकार का क्या है, प्रतिबंध है। ऐसे क्षेत्र राजस्थान में कितने हैं? 33। कितने हैं? 33। अब देखो 33, यहां से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, संख्या से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा आखेट जो निषेध क्षेत्र है, आखेट निषेध जो क्षेत्र है वो है कोटसर संवत्सर, और ये दोनों पड़ते हैं बीकानेर में। कहां पे? ये जो आखेट निषेध क्षेत्र है और बीकानेर के साथ अगर दूसरा जिला पूछ ले तो चूरू। मोस्टली कहां पड़ता है? बीकानेर में। अगर सबसे छोटा बात करते हैं, सबसे छोटा, अगर सबसे छोटा अपन देखते हैं तो सबसे छोटा है अपने कनक सागर। कौन सा है सबसे छोटा? कनक सागर बूंदी। ठीक है, कनक सागर कहां पे है? बूंदी में है। आई होप चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही थी। इसके अलावा अगर अपन कुछ देखें, इंपॉर्टेंट चीजें देखें इसमें, तो कुछ ऐसे हैं जो अपने को शायद नाम पहली बार सुन रहे हैं। जैसे हो गया बियात्रा। ठीक है, ऐसे नाम जिनसे अपन फेमिलियर नहीं होते वैसे नाम लिखवा देता हूं मैं, बाकी तो अपन ने देखे हुए हैं। बियात्रा कहां पे है? तो बीकानेर में। देखो सर्वाधिक कहां पे है? ये आखेट निषेध क्षेत्र सर्वाधिक कहां पे है? तो ये बीकानेर में। पहले जोधपुर में पढ़ते थे, लेकिन अब कहां पे? जब से नए जिलों का गठन हुआ है तब से बीकानेर में, और इनकी संख्या कितनी है यहाँ पे? 6। ठीक है, बियात्रा कहां पे है? बीकानेर में। कोटसर संवत्सर कहां पे है? बीकानेर में। एक होता है पिटकासनी। क्या है? पिटकासनी। ये कहां पे है? तो ये है जोधपुर ग्रामीण। एक आता है देंचू, लोक देवता पढ़ते हैं तब भी आता है। बताओ कौन से लोक देवता से संबंधित है देंचू नामक स्थान? ये है फलोदी में। कहां पे है? फलोदी में। और अगर अपन देखना चाहे तो अभी देखा था अपन ने सौखड़िया। क्या है? सौखड़िया। सौखड़िया कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे है? तो केकड़ी में। बाकी जितने भी है उनसे अपन लगभग फेमिलियर है और लगभग शब्दों के नाम सुने हुए हैं। ये कुछ ऐसे हैं जो अपने से अनटच थे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो है जंतुआलय। क्या देखेंगे अपन अब? जंतुआलय। आखेट निषेध क्षेत्र अपन ने देख लिया। अब जो अपन देखने जा रहे हैं, चलो क्या देख रहे हैं अपन? जू, चिड़ियाघर। जंतु आलय कितने हैं राजस्थान में? 5। कितने हैं? 5। चलो पहला कौन सा है? तो जयपुर जंतुआलय। ठीक है, जयपुर जंतुआलय कहां पे? नाम से पता चल रहा है। स्थापना कब हुई थी?
1876 में, 1876 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1876 में। किसके द्वारा? तो जयपुर के महाराजा राम सिंह सेकंड द्वारा। किसके द्वारा? जयपुर के महाराजा राम सिंह सेकंड द्वारा। कहां पे? तो तत्कालीन रामनिवास बाग, रामनिवास बाग में। ठीक है। वर्तमान में इसे कहां सेंड कर दिया गया है? तो नाहरगढ़ में। कहां पे? नाहरगढ़ जैविक उद्यान में इसको क्या कर दिया गया है? शिफ्ट कर दिया गया। देखो पहला जंतुआलय कहां पे? जयपुर में। कब स्थापना हुई है? 1876 में, महाराजा राम सिंह द्वारा। तत्कालीन रामनिवास बाग में। और वर्तमान में कहां पे है? तो नाहरगढ़ के अंदर। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे एक तो पाया जाता है सफेद बाघ, जिसके लिए स्पेशली प्रसिद्ध है, और एक पाया जाता है दरियाई घोड़ा। क्या पाया जाता है? दरियाई घोड़ा। ठीक है। दूसरा जो अपन देख रहे हैं, अगर दूसरे जंतुआलय की अपन बात करते हैं, तो दूसरा जंतुआलय उदयपुर में। कहां पे? उदयपुर। उदयपुर जंतुआलय। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1878, जयपुर के 2 साल बाद। कहां पे? तो गुलाब बाग में। कहां पे? गुलाब बाग में। ठीक है। तीसरा अगर अपन देखते हैं जंतुआलय, तीसरा है बीकानेर। इसकी स्थापना 1972 में। अगर इसके लिए विशेष विवरण में देखते हैं तो वर्तमान में ये क्या है? बंद है। वर्तमान में बंद है। ठीक है। चौथा अगर अपन देखते हैं जंतुआलय, तो वो था जोधपुर जंतुआलय। जोधपुर जंतुआलय। स्थापना कब हुई थी? 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। जोधपुर जंतुआलय 1936 में। यहां पे क्या है? तो गोडावण प्रजनन केंद्र। इसके अलावा कहां कहां पे है? तो मैंने पहले भी लिखवाया था कि राष्ट्रीय मृग उद्यान, सोरसन बारा और जोधपुर जंतुआलय। इसके अलावा अगर अपन पांचवा देखते हैं, तो पांचवा जो जंतुआलय है मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है। वो था कोटा जंतुआलय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। अगर इसके बारे में अगर अपन विशेष विवरण देखते हैं तो आजादी के बाद। ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब जो अपन नया टॉपिक देखेंगे वो है मृगवन। क्या देखेंगे अपन? मृगवन। क्या देखेंगे? मृगवन। राजस्थान में कितने हैं? 7। कितने हैं राजस्थान में? 7। पहला जो मृगवन है वो कहां पे होता है? तो चित्तौड़गढ़ में। स्थापना कब हुई थी? 1969। कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। दूसरा जो मृगवन है वो है सज्जनगढ़।
अब ये बताने की जरूरत है क्या सज्जनगढ़ मृगवन कहाँ पे है? इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। कहाँ पे है? तो उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। यहीं पे सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, सज्जनगढ़ दुर्ग है। उसके बाद तीसरे जो मृगवन है वो है पंचकुंड मृगवन। कौन सा है और ये कहां पे है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। कहां पे है? तो अपने पुष्कर, और पुष्कर देवयानी सॉरी तीर्थों का मामा कहां पे है? अजमेर में। पंचकुंड कहां पे है? उसका अजमेर में 1985। उसके बाद अपन जो देखते हैं चौथा वो है माचिया सफारी मृगवन। ये कब हुआ था? 1985 में। ये कहां पे है? तो जोधपुर सिटी में। कहां पे है? जोधपुर सिटी में। ठीक है। उसके बाद अगर अपन छठा देखते हैं तो छठा है संजय उद्यान। कौन सा है? पांचवा संजय उद्यान मृगवन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। ये कहां पे है? तो जयपुर में। कहां पे है? जयपुर में। संजय उद्यान कहां पे है? देखो संजय उद्यान कहां पे है? जयपुर ग्रामीण में। कहां पे है? उसके बाद अपन जो देखते हैं छठा वो है अशोक विहार। कौन सा है? अशोक विहार मृगवन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। ये भी कहां पे है? तो जयपुर में। ध्यान रखना पहले दोनों जयपुर में थे, लेकिन अब संजय कहां चला गया है? जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण की एक तहसील पड़ती है सापुरा। ठीक है, उसके पास है ना। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं सातवां, तो सातवां जो मृगवन है राजस्थान का वो है अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई मृगवन। ये इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। कहां पे है? तो जोधपुर। जोधपुर कौन सा? ग्रामीण। ध्यान रखना पहले अमृता देवी बिश्नोई और माचिया सफारी पार्क दोनों जोधपुर में थे, लेकिन जैसे ही नए जिले बने हैं तो जोधपुर जो माचिया सफारी पार्क है, माचिया सफारी मृगवन है, वो तो है जोधपुर में, और अमृता देवी बिश्नोई कहां पे है? जोधपुर ग्रामीण में। सज्जनगढ़ उदयपुर 1984, पंचकुंड पुष्कर अजमेर 1985, माचिया सफारी 1985 जोधपुर सिटी, संजय उद्यान 1986 जयपुर ग्रामीण। उसके बाद अशोक विहार 1986 जयपुर सिटी, और फिर अमृता देवी बिश्नोई 1994 में। ये क्या है? राजस्थान का अमृता देवी बिश्नोई लेटेस्ट है, और ये ओल्डेस्ट है ना, प्राचीनतम, नवीनतम और प्राचीनतम। आज की जो क्लास है उसमें अपन ने देखा है अब तक राजस्थान के आखेट निषेध क्षेत्र, उसके बाद में जंतुवाले, और उसके बाद में मृगवन। अब अपन राजस्थान के जो कुछ पशु है उनके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब जो अपन देख रहे हैं, देखो प्रमुख पशु, प्रमुख जीव, एक तरह से देख लो जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक तो आता है अपने चिंकारा। क्या आता है? चिंकारा। चिंकारा क्यों जरूरी है अपने लिए? तो इसको 1981 इसमें क्या घोषित कर दिया गया था? राज्य पशु।
है ना। 1981 में क्या घोषित कर दिया इसको, राज्य पशु। भाई इसका महत्व क्या है, तो ये है जो है राज्य का राज्य पशु है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है इसको बोलते हैं गजेला। गजेला क्या बोलते हैं, गजेला। गजेला। अब देखो राज्य पशु ये है, ये वन्य जीवों की श्रेणी में है, लेकिन यहीं पे स्टार लगा के लिखा लो 2014 में। कब, ऊंट को पशु संपदा श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया। क्या किया गया, राज्य पशु घोषित किया गया। कब, 2014 में। अब ऊंट जो है भाई, जैसे अपन ने चिकारा का देखा तो इसका भी कोई वैज्ञानिक नाम होगा। ऊंट को क्या बोलते हैं, कैमल। तो ऊंट से हो गया कैमिलस जीनस। क्या बोलते हैं इसको, कैमिलस जीनस। दूसरा जो जीव आता है अपने पास इंपॉर्टेंट, वो आता है गोडाउन। और गोडाउन सुनते सुनते शायद तुम्हारे कानों में अब तो ये जो सेट हो गया होगा, क्या आता है, गोडाउन। गोडाउन 1981 में, 1981 में इसको क्या घोषित किया गया, राज्य पक्षी। क्या घोषित किया गया, राज्य पक्षी। देखो सर, उसको गजेला गजेला बोल रहे हो, ऊंट को कैमिलस जीनस बोल रहे हो, तो गोडाउन को भी कुछ ना कुछ बोलते होंगे। तो गोडाउन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है क्रायोटिस नाइग्रोसेप्स। क्या है, नाइग्रोसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रोसेप्स। स्थानीय भाषा में इसको सोन चिड़िया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोन चिड़िया। अब देखो इससे रिलेटेड फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। गोडाउन का प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ पे है बताओ। गोडाउन का जो प्रजनन केंद्र अपन ने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ये बार बार इसीलिए लिखवा रहा हूँ ताकि दिमाग में क्या हो जाए, सेट हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, प्रजनन केंद्र अपन ने पहला तो देखा था राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये कहाँ पे है, जैसलमेर में। ये मैं नहीं लिखवाऊंगा। उसके अलावा देखा था अपन ने सोरसन। सोरसन कहाँ पे है, 12 में। कहाँ पे है, 12 में। उसके अलावा अपन ने देखा था जोधपुर जंतुआलय। क्या देखा था, जोधपुर जंतुआलय। ठीक है साहब। इसके अलावा भी गोडाउन से रिलेटेड कोई फैक्ट है, जी हाँ फैक्ट है। ये जो है एंटीलोप प्रजाति के पाए जाते हैं अपने राजस्थान में। किस प्रकार प्रजाति के, एंटीलोप प्रजाति। किस प्रजाति के, तो एंटीलोप प्रजाति के। और इनके संरक्षण के लिए 2014 में क्या बनाया गया है, गोडाउन संरक्षण अधिनियम। क्या बनाया गया है, गोडाउन संरक्षण अधिनियम। अब अपने पास एक और जो पक्षी है वो भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उसको मैं लिख देता हूं यहाँ, छोटा सा है ना, छोटा सा जीव है जिसको अपन हीरामन तोता भी बोलते हैं, है ना। उसके बारे में भी अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अपन जो पढ़ते हैं, एक बार बार पढ़ते हैं, गागरोनी तोता। इसका विशेष महत्व नहीं है, लेकिन ये क्या है, मानव की आवाज निकालने में क्या है, माहिर है, अर्थात मानव की हूबहू नकल कर लेता है। उसके बाद में कहां पाया जाता है, तो अपन ने देखा था, कहां देखा था, कोटा और चित्तौड़। कहां देखा था, कोटा मुकुंद राय राष्ट्रीय उद्यान में। किसमें, मुकुंद राय में, हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पे है, तो वैसा ये है, अपने ध्यान रखना,
कोटा और चित्तौड़। ठीक है। गागरोनी तोता है, इसको क्या बोलते हैं? तो हीरामन तोता भी बोलते थे। क्या बोल देते हैं इसको? गागरोनी तोते को मैं यहां लिख देता हूं, हीरामन तोता भी इसको बोल देते हैं। और कुछ बोलते हैं तो हाँ साहब, इसका भी वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अलेक्जेंड्रिन पैराकीट। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? अलेक्जेंड्रिन पैराकीट। अब अपने पास वन्य जीव से रिलेटेड ओनली फैक्ट बचे हैं, और वो फैक्ट कभी पढ़ाए नहीं जाते। इनके मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा, और नोट्स कहाँ मिलेगा? तो अपना टेलीग्राम चैनल है, और उसका नाम है @अरबी क्लासेस। ये आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा। उसी पे अपने सारे जितने नोट्स है वो भी उसी पे मिलेंगे। और ये जो फैक्ट है इससे बचे हुए, जैसे बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, वो तो मैंने लिखवा दिए जो काम के थे। लेकिन उसके अलावा भी जैसे स्मृति वन कहाँ पे है, ऐसे बहुत से फैक्ट है। सर्वाधिक जैव विविधता कौन सी ओर में पाई जाती है, न्यूनतम कहाँ पे है, सबसे बड़ी कौन सी है, देशनोक सबसे बड़ी है, सर्वाधिक जैव विविधता डार देवी बनकट कोटा में पाई जाती है। ऐसे फैक्ट अनेकों फैक्ट है। अगर फैक्ट पढ़ने बैठे तो वो तो फिर लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, उनकी आप एक बार रीडिंग मार लेना। बाकी अब आज जो अपना वन्य जीव और वनस्पति वाला टॉपिक है वो खत्म होता है। अगली क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और आशा करता हूँ आप साथ के साथ पढ़ रहे हो और चीजों को अच्छे से याद कर रहे हो। क्योंकि देखो, पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे। अगर तुम चाहते हो कि कोई भी चीज है उसको तुम बिना पढ़े तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब भी समय है, समय रहते जाग जाओ। अगर समय ने जगाया तो बहुत बुरा होगा, इसलिए तैयारी में लग जाओ। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।